बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। स्कॉलरशिप लग चुकी है, स्कॉलरशिप हासिल कर ली है, चाइना हमने जाना है, पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, हमें रिसीव करने कौन आएगा? ये एक सवाल है जो आपके माइंड में भी होगा जिनकी स्कॉलरशिप लग चुकी है। अगर जिनकी नहीं लगी स्कॉलरशिप, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको कम से कम पता होना चाहिए जब उनकी स्कॉलरशिप लगेगी कि उनको रिसीव करने एयरपोर्ट से कौन आएगा। ये इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। ये इसमें 3 सिनेरियोज हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला सिनेरियो जो हुआ है, जो होता है, जो होता था, जो होगा। ठीक है, ये सारे तीनों सिनेरियोज मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ था। ठीक है, पहला सिनेरियो पहला सिनेरियो ये है कि यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ये है, आप इससे पहले आपने इस डेट को आना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन से 1-2 दिन पहले आएंगे तो हम आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देंगे एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक। पहली कंडीशन ये होती है। ठीक है, या फिर वो आपको आप जब बाय कर लेते हैं टिकट, यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें इन्फॉर्म करना है आपने कि आपकी टिकट स्केड्यूल आपने बताना है और आने से 1-2 दिन पहले भी आपने बताना है कि हम इस डेट को आएंगे। तो उस डेट को जितने स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो फिर उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस वहां से यूनिवर्सिटी देती है। ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है, अब है दूसरी कंडीशन ये है कि यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउड कर देती है। यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहती है, वो पाकिस्तान से हों या बांग्लादेश के, मुख्तलिफ जो कंट्रीज के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर मुश्तरका एक जो उनका कोऑर्डिनेटर बने होते हैं। ठीक है, उनको कह देती है कि भाई आपने ये स्टूडेंट आ रहे हैं आपके कंट्री से, या ये स्टूडेंट आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आपने इनको रिसीव करना है एयरपोर्ट से लेके ये यूनिवर्सिटी के डॉम तक या यूनिवर्सिटी तक उनको आपने लेके आना है। ये सर्विस वो फिर देते हैं। वो उनको यूनिवर्सिटी फिर पे करती है, जो आने जाने का टीएडीए होता है वो फिर उनको यूनिवर्सिटी देती है। आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो फ्री होगा। ठीक है, ये होती है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है कि यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोफेसर को आप उसके जो कांटेक्ट में होते हैं, प्रोफेसर फिर आपको कहता है कि चलो ठीक है, जब आना बताना, मैं किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को या किसी अपने चाइनीज स्टूडेंट को कहूंगा, वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर लेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये भी होती है। ये 3 कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस पे आपको एयरपोर्ट से आपको यूनिवर्सिटी तक ये हो सकता है। अब ये तीनों सूरतें हुई भी हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी भी है स्टूडेंट्स को जिनको मैं जानता हूं। और पहली कंडीशन जो थी, दूसरी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो पाकिस्तानी थे वहां पे जिनको मैं जानता हूं, वो रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट से। तीसरी कंडीशन ये कि सुपरवाइजर का जो स्टूडेंट होता है वो भी रिसीव करने वहां से आया था। ठीक है, ये तीनों सूरत हाल हुई हैं। अब ये हो सकता है आपका कोई सीनियर जानने वाला जो आपका हुआ, आपको उनको ये वीडियो दिखाएं कि भाई इस तरह होता है, वो कहे नहीं नहीं इस तरह नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी नहीं लेके आती है। वो हो सकता है उसके साथ इस तरह का कोई मामला पेश ना आया हो। ठीक है, हमें भी कोई रिसीव करने नहीं आया था। ठीक है, अगर इस तरह की बात कीजिए, हमें भी कोई रिसीव करनी नहीं आया था। अब चौथी कंडीशन ये होती है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने। हमने आपको जो है, आपने यहाँ पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हमारा मामला जो हमारे जो है वो यूनिवर्सिटी तक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज तो देती है सर्विस, लेकिन ऐसे समझे 50% नहीं देती। वो कहती है कि हम किस किस, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी में ज्यादा होते हैं, थोड़े जिसमें होते हैं 5-7-10 होते हैं, उनको तो शायद वो अकोमोडेट कर भी दे। लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स 100 से ज्यादा होते हैं, 50-100, उनको किस तरह वो मैनेज करेंगे? तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो वो कहती है हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, आप खुद पहुंचे, जो करना है करें। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर प्रोफेसर से कहें या उससे कि हम मुझे कोई पता नहीं है, मैं बिल्कुल नया हूं या नहीं हूं, मुझे नहीं आइडिया, तो प्रोफेसर समहाउ अरेंज कर देते हैं आपके लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी उस मामले से दूर रहती है फिर। अब जब मैं था वहां पे तो मैंने भी रिसीव किया था काफी सारे स्टूडेंट्स को। लास्ट टाइम तो नहीं किया था, खैर बिजी था, मेरा बिल्कुल स्केड्यूल टाइट था। उससे पहले थोड़ा सा हम नए गए हुए थे और टाइम भी था, डिग्री अभी शुरू तो नहीं हुई थी, शुरू हो चुकी थी लेकिन टाइम था। तो मैंने रिसीव किए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वीडियोज वगैरह फॉलो करते हैं और करते थे, उनको मैंने रिसीव किया था एयरपोर्ट से। ये अपार्टमेंट और उसमें उनके मामलात वगैरह सारा कुछ, सेम बैंक अकाउंट और उसके बाद मेडिकल वगैरह सारा कुछ, वो उनकी मैंने हेल्प की थी। ये कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर कुछ इस तरह का कोई स्टूडेंट अगर आपकी कोई हेल्प करता है वहां पे, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ, बस हेल्प तक ही रखना है, इससे ज्यादा आगे क्या कहते हैं उनके साथ अगर कोई स्टूडेंट अच्छा हो तो घुलना मिलना है, बाकी ज्यादा उनके साथ वो नहीं होना। ठीक है, ये एक मशवरा है, मुफ्त मशवरा, एडवाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये 3 सिनेरियोज हैं आपको वहां पे जाके। अब आप ये भी सोचेंगे कि भाई वहां पे हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होगा, कैसे होगा? देखिए, सम टाइम नेट चलता है एयरपोर्ट पे भी, आप कनेक्ट करके देखेंगे चलेगा, लेकिन ये व्हाट्सएप तो नहीं चलेगा, वीपीएन वगैरह आप बाय करके जाइएगा। तो ये सारी चीजें, बाकी सब नहीं भी चलता होता नेट, और ये भी सीन है। आप प्रोफेसर को बताएंगे या उनको बताएंगे एग्जैक्ट जब टिकट और लैंडिंग टाइम जो होता है उस पे आपका, तो उसमें वो
वहीं पे ऑलरेडी पहुंचे होते हैं, जो जिन्हें आना होता है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बिल्कुल करीबी होते हैं, जानने वाले होते हैं, लेकिन वो उनको रिसीव करने नहीं आते। वो कहते हैं कि आप उसको कहो यार, वो बंदा सोशल वर्कर है, आप उसको कहो, वो आपको रिसीव कर लेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हालांकि टाइम होता है उनके पास भी, ठीक है, और था भी सही, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उस बंदे को, वो आपको रिसीव करने आएगा। और इस तरह भी होता है। तो इन आप ऐसे बंदे भी वहां पे देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इशारों में, इशारों में आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।